हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट पिटिकता आप देख रहे हैं और वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। को होस्ट श्रीलंका रेस से बाहर हो चुका है। न्यूजीलैंड से 61 रन से हारा और होम ग्राउंड के सामने फिर एक बार होम क्राउड के सामने हार का सामना उसे करना पड़ा और इसी के साथ उसका सफर खत्म हो गया है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। और उसके साथ ही अब देखते हैं कि पाकिस्तान की राहें कितनी आसान हुई है, कितनी मुश्किल हुई है। कुछ लोग कैलकुलेशन से ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है वो रास्ता भी उसने मुश्किल कर दिया है। तो अ, ऐसे कहते हैं कि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का गेम है और हम इस वर्ल्ड कप में खास तौर पर देख रहे हैं कि मैच किस टेम्पो से शुरू होता है, उसके बाद कहां चला जाता है। करके भी हम मैच की शुरुआत करें, शुरू में पूरी तरह जो मैच था वो श्रीलंका के कंट्रोल में लग रहा था और न्यूजीलैंड थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो स्कोर 100 सवा 100 रन भी मुश्किल लग रहा था वो पहुंच गया 169 पर। और ये यहाँ का एक बहुत ही अच्छा टोटल इस ग्राउंड का था और वही हुआ। 61 रन पीछे रह गई। 8 विकेट पर सिर्फ 107 रन बना पाई श्रीलंकाई टीम। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जैसा मैंने बताया 6 विकेट गिर चुके थे सिर्फ 84 रन पर। उसके बाद कप्तान मिचेल सेंटर और कॉल मैकेंजी ने कमाल कर दिया। दोनों ने 47 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी की और 168 का स्कोर बना डाला और ये 7वें विकेट के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी साझेदारी हो गई न्यूजीलैंड की तरफ से। श्रीलंका की बल्लेबाजी की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली गेंद पर पिछले अंदाज के शतक तीर प्रथम निशंका 0 पर आउट हो गए और इसके साथ ही देखिए सफर खत्म हो गया है को होस्ट श्रीलंका का। और पिछले 10 सालों में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक एक बार भी ना पहुंच पाना श्रीलंका की निरंतरता में गिरावट साफ तौर पर यहां पर नजर आती है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आखिर श्रीलंका को क्या हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज 2 बड़े मैच हैं जिससे आगे टूर्नामेंट और सेमीफाइनल खास तौर पर वो तय हो जाएगा। तो पहले इस वक्त जो मैच चल रहा है उसके बारे में भी आपको बता दें। ये मैच बहुत ही क्रूशल है इंडिया के लिहाज से भी। भारत का मुकाबला आज शाम को 7 बजे शुरू होगा जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का है और इसमें भी हमने देखा है कि जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस वक्त हम डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साउथ रिव्यू और स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन। नोएल, श्रीलंका आउट हो गया है और श्रीलंका लगातार उसकी फॉर्म जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। इस बार हमें उम्मीद थी को होस्ट के नाते भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। आखिर ये क्या है? श्रीलंका कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। उम्मीद जो कभी वो बांधने की जरूर कोशिश करता है, लेकिन फिर हमने ये देखा और कल तो कमाल ही हो गया। कहां से मैच शुरू हुआ और कहां से न्यूजीलैंड उसको निकाल के ले गया। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया, वी ऑल थॉट एक अच्छी टीम है, एक स्ट्रांग टीम है श्रीलंका। बट जैसा खेलते गए उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, आई डोंट थिंक उतनी खास दिखी। कल भी दिखी ना दिखा, इट वाज नॉट शोन इवन द अदर गेम आल्सो दे वर बॉलिंग। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो व्हाट आई कैन से इज जो उनका बॉलिंग रोटेशन है, आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग यस्टरडे। जब आपके पास 6 विकेट गिरा दिए, आप 80 फॉर 6 है, आप मीडियम पेसर्स को लगाए वेयर इट वाज नॉट नेसेसरी, क्योंकि पता है उनको जहां पर आप स्पिनर्स लटका है बैट्समैन को, जहां पर थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी शॉट्स खेलने के लिए, वहां पर ये लोग स्पिनर्स को नहीं लगाने से थोड़ी दिक्कत हो गई है। अदरवाइज आई थिंक हैट्स ऑफ टू सेंटर और उनका पार्टनर जो ना मैच को जो तरीके से निकाले हो, इट वाज नाइस टू सी। जो पार्टनरशिप बिल्ड की है 4 ओवर में 70 ऑड रन मारना बहुत बड़ी चीज है। वो भी व्हेन 680 फॉर 6 लगा के वहां से मैच को 170 तक लेके आना और मैच जीतना इज समथिंग सुपर। ये है न्यूजीलैंड की टीम। आई थिंक जब भी चांस मिलता है वो ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को जो तरीके से। और जो पहली कौन सी बॉलर फास्ट बॉलर उनका न्यूजीलैंड का डाला और निशंका को आउट किया, आई थिंक दैट वाज द टोन सेटअप फॉर विक्ट्री, क्योंकि वहां से पता चला कि एक आदमी जो फॉर्म पे है उसका भी विकेट लेने के बाद आई थिंक का चिप्स डाउन था।
बिल्कुल जबरदस्त कंट्रोल और कंपोजर जो है वो दिखाया है न्यूजीलैंड की टीम ने, और इसी के लिए वो टीम जानी भी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि को होस्ट अपने होम ग्राउंड में ही बार बार हार का सामना श्रीलंका को करना पड़ा है, और इसी के साथ उसका सफर खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ ही ग्रुप 2 में पाकिस्तान के लिए भी अब उम्मीद लगभग खत्म ही हो चुकी है श्रीलंका की इस हार के साथ ही, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हारता तो शायद क्योंकि बराबरी पर आ जाते और फिर शायद कोई मौका होता। अब इस वक्त जो अभी मैच चल रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज। साउथ ये मतलब जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। शुरुआत कैसे हुई है, पहले ओवर में 17 रन और उसके बाद तीसरे चौथे ओवर आते आते विकेटों की झड़ी लग गई। मुझे तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद आज भी 250 पार वेस्ट इंडीज कर ही देगी और वही जिम्बाब्वे वाला एक्शन रिप्ले हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ पलट गया। कितनी विकेट गई अभी तक, आपने अपडेट बताई? चले गए भाई, 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं, 71 रन, 71 for 6। देखिए मैं 6 अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था आपसे कि वेस्ट इंडीज, देखिए वैसी वेस्ट इंडीज नहीं रहेगी जो जिम्बाब्वे के सामने आएगी, और भारत जब आएगी तो भी फेस अलग होगा वहां पर। देखिए वेस्ट इंडीज डिड वेरी वेल अगेंस्ट जिम्बाब्वे, शायद कंपटीशन नहीं था, और वेस्ट इंडीज ऐसी खेलती, अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट उनका, स्टाइल ऑफ द गेम है। चलेंगे तो एकदम ही चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो मतलब कोलैप्स ही देखेंगे और लड़ी लग जाएगी। चले तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। एग्जैक्टली, दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। मतलब हाँ, इनकी टीम में काबिलियत है, मतलब बैलेंस रखने की भी, शुरुआत अच्छी देने की भी, मगर वो फिर पॉइंट, वो सर्किल लाइफ में वापस आ गए कि भाई हम मारेंगे तो बड़ा मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया। देखिए अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के सामने हारी तो टीम इंडिया के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई अगर वो वेस्ट इंडीज को भी हराए जिम्बाब्वे के बाद, आज के बाद, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा एक तरीके से। तो आई थिंक इट्स नॉट सरप्राइजिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू साइड्स कि भाई वेस्ट इंडीज है, जबरदस्त है, दिन का मैच है, बैटिंग रहेगा, थोड़ा मजा आएगा देखने को। मगर अगर 5 विकेट गिर गई है 71 रन पे, तो इट्स शेमफुल यार, इट्स शेमफुल। वेस्ट इंडीज के लिए क्या ही कहा जाए। वो भी जब ऐसी जबरदस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद सडनली ये हो रहा है। आपको क्या लग रहा है नोएल कि यहाँ कहाँ गलती हो रही? क्योंकि हमने देखा जिस तरह की ओपनिंग हुई शाई होप और किंग की तरफ से, पूरी तरह से कंट्रोल में और डोमिनेशन उनका नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ बहुत ही बेखौफ शॉट्स खेले। वो एक तरीका भी है वेस्ट इंडीज का, लेकिन उसमें भी कि हर बॉल पे गेंद पे मारना नहीं है। उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार हेड फायर, वो पहली गेंद पर उनका कैच छूटा, उसके बाद तीसरी गेंद पे फिर कैच दे दिया। देखिए जैसा रिजवी ने कहा ना, दिस इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं लोग, जैसा आप कहे पार या पार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, या क्रिकेट इज प्लेड लाइक दैट। इसलिए शायद जल्दी जो जिम्बाब्वे से खेले, उनकी बॉलिंग अटैक जिम्बाब्वे की उतना ये नहीं था जितना ये साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग अटैक। काफी डिफरेंस है उनकी और इनकी बॉलिंग अटैक। आई थिंक अभी पता चल रहा है टेस्ट कैसा है, अभी पता चलता है, क्योंकि मालूम हो रहा है कि उनकी जब विकेट्स गिर रहे हैं तो बैट्समैन का जो पार्टनरशिप बिल्ड करना है, जैसे वे द रोटेशन कम्स इनटू सिंगल को दो को 3 बनाने का, आई थिंक वैसे बैट्समैन नहीं है ये लोग एक ही है उनके पास कि भाई हमारे राडार में है तो हम मारेंगे वरना हम आउट होंगे, दोनों में से एक है बस। इट इज थोड़ी बहुत सिमिलर अपनी बैटिंग की तरह ही है। ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, विराट है तो अलग है, बट अभी जो इंडियन टीम है सिमिलर है, आर या पार है इन लोग, या हमारे स्लॉट में तो हम मारेंगे नहीं तो हम आउट होंगे, इतना ही है। तो पर ये आपने बड़ी बात बोली है, बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है इनको। पर ये जो विकेट, अब 6 विकेट जो गिर चुके हैं, ये वेस्ट इंडीज के बैटर्स की गलती है या पिच में वाकई कुछ है? नहीं, विकेट में कुछ नहीं है। विकेट में देखिए आप, इट्स अ गुड विकेट, जैसा मैं देख रहा हूँ मैच को, बॉल आ रहा है बैट पे, दैट्स ब्यूटी ऑफ द थिंग। जब बॉल आता है तो बैट्समैन को और इजी होता है स्ट्रोक मेकिंग के लिए। अब बैट्समैन की गलती हो रही होगी, विकेट फेंक रहे हैं आप मार के, अभी जो स्क्वायर कवर पॉइंट पे आउट हुए हैं, होल्डर इज सो आई थिंक इधर ही मालूम पड़ता है कि इन लोगों का स्ट्रोक मेकिंग प्ले कैसा है बोल के।
अच्छा, ये दोनों ही टीमें जो हैं वो बहुत ही ताकतवर इस वक्त नजर आ रही है, मतलब सिचुएशन किस तरह से बदल सकती है ये बताता है वर्ल्ड कप कि कैसे हम दूसरी टीमों पर डिपेंड कर रहे हैं। हम जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से जीतेंगे, उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनेगा उसके बाद हम होंगे, लेकिन ये मैच जो है बहुत ही ये है। बट ये मुझे बताओ अब शेखर शायद अभी नजर नहीं आ रहे हैं, अगर वो भी वापस आ जाए तो उनको भी हम इस डिस्कशन में शामिल करेंगे, लेकिन ये मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राउंड है ये साउथ अफ्रीका को इतना रास कैसे आ रहा है, वो उसको ये अंदर की खबर कौन दे रहा है, पिच के बारे में इतनी अच्छी रीडिंग, जब पिछले मैच में भारत के सामने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पहले फील्ड करेंगे, वो क्या करेंगे, किस तरह से पहले बैटिंग करेंगे और उसके बाद आज फिर उन्होंने अब आपने फैसला लिया और वो भी उनका सही साबित हो रहा है। तो ये कहाँ से खबरें आ रही हैं, कौन टिप दे रहा है? मतलब जैसे जो अडॉप्ट कर लिया है साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, मुझे लगता है कि ये उनका लकी स्टेडियम साबित हो गया है, हमारे बजाय साउथ अफ्रीका के लिए लकी हो गया है कहीं ना कहीं। देखिए जिस तरह से साउथ अफ्रीका लगातार मैचेस खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं का अंदाजा हो जाता है कि जब आप वहां पर लगातार मैचेस खेल रहे हैं तो आपको विकेट का आइडिया हो जाता है, आपको बॉलिंग लेना चाहिए, बल्लेबाजी लेना चाहिए। और जिस तरह से आज उन्होंने उनको पहली गेंदबाजी मिली, उस दिन भी उन्होंने ऑप्शन लिया था भाई कि बल्लेबाजी करने का, तो पता चलता है इससे कि भाई उनको अंदाजा है कि दिन में क्या होता है सूरज जब रहता है और शाम में क्या हो जाता है जब सूरज ढल जाता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ लकी ग्राउंड फॉर देम। और अगर यहाँ से बाहर गया मैच, देखिए फाइनल या मतलब देखिए तो फिर बड़ा साउथ अफ्रीका फाइनल होना है चाहे जो भी हो। हाँ, यहीं पर हो रहा है। तो अगर हिंदुस्तान भी आ गई तो शायद साउथ अफ्रीका के लिए जिस तरह से लकी है तो समझिए कि नहीं, बट ऑनेस्टली दे हैव रेड द विकेट वेल आई वुड से। और होता है क्योंकि आप इतने टाइम से खेल रहे हैं वहां पर, आपको अंदाजा हो गया है सीक्रेट्स क्या है, सीक्रेट क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपको अंदाजा हो जाता है किस तरह से क्रिकेट खेलना है। और ऐसी विकेट पे इट्स अ गुड ब्यूटी विकेट, ऑल्दो ग्राउंड इज बिग, जो हम उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे मारने के लिए बड़ा, मगर मैदान बड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हर चीज जो है वो साथ दे रही है, वो साउथ अफ्रीका के साथ फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। लक भी है कि वो टॉस भी जीत जाते हैं। शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर जी, हमने जो डिस्कशन किया है ये यही है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो गेम की है इस गेम की, वो आजकल कुछ ज्यादा नजर आ रही है। श्रीलंका का हमने कल मैच देखा, किस तरह से शुरुआत में श्रीलंका डोमिनेट कर रही थी और बाद में कहां वो पहुंच गई। अभी हमने देखा वेस्ट इंडीज का मैच शुरू हुआ, पहले 2 ओवर में ऐसा लगा कि 250 पार वाला रिप्ले हम फिर से देखेंगे और अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि 76 पे 6 है। And I think that's the beauty of T20 cricket ना, जो श्रीलंका का गेम बोल रहे हो। कल मैं जब देख रहा था ऐसे लग नहीं रहा था कि श्रीलंका हारेगा ये मैच, क्योंकि एक टाइम पे न्यूजीलैंड वाज रियली स्टेयरिंग डाउन द बैरल। सैटनर वाज देयर और एक और बैट्समैन थे और वो 110 फॉर सम 6-7 विकेट्स वर देयर एंड दे वर एट 14 ओवर्स। वहां से वो लेके गए, वो 1 ओवर उन्होंने ऐसा खेला पूरा। आई थिंक श्रीलंका का पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, उनका जो कॉन्फिडेंस है पूरा उतर गया, दैट मोमेंटम चेंज। तो ये जो चीज है मोमेंटम आल्सो मेक्स अ डिफरेंस। साउथ अफ्रीका का भी बढ़िया अच्छा टाइम चल रहा है अभी। साउथ अफ्रीका को आई थिंक अहमदाबाद अच्छी तरह पता है जब पिच द वे इट्स बिहेविंग एंड नाउ इट्स वर्किंग फॉर देम एज कंपेयर टू वेस्ट इंडीज का कुछ पता नहीं। वेस्ट इंडीज इज लाइक पाकिस्तान कि जैसा उनका मूड है वैसा खेलते हैं वो। आज अब लाइक वी लुकिंग एट द स्कोर नाउ, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट इंडीज विद इन जिम्बाब्वे, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ T20 cricket. T20 cricket is about moments, about power play. It's about capturing those moments. The team which was supposed to win yesterday didn't win, and the team which is going to win today might lose. So it is very, very indifferent. I think that is why it's the most popular form of cricket right now, which everybody likes. बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे पॉपुलर ये वाला मैच भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के फैंस नहीं बल्कि इंडिया के फैंस की भी नजर है कि यहाँ से जो नतीजा निकलेगा उससे क्या होगा। और कुछ घंटे बाद ही भारत का मुकाबला भी शुरू होगा जिम्बाब्वे के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिम्बाब्वे करीब 30 साल बाद इंडिया में है भारत के सामने मैच खेलने के लिए। और फिलहाल जिस तरह से साउथ अफ्रीका से सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत को सामना करना पड़ा हार का 76 रनों से, हार तो मिली ही लेकिन वो हार का गैप बहुत ज्यादा था और इसीलिए नेगेटिव में चला गया नेट रन रेट, और इसीलिए ये डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में सिर्फ 15 रन बना सकते हैं, उनका एवरेज 3.75 है। मतलब ये इमेजिनेशन से परे वाले आंकड़े हैं जो सुन रहे हैं, जिसका स्ट्राइक रेट 200 पार रहता है।
तो ये यहाँ पर स्थिति नजर है। ईशान किशन 193 की स्ट्राइक रेट से मारे हैं, पिछले मुकाबले में 0 में आउट हो गए थे। आज उम्मीद करते हैं तिलक वर्मा को जिम्मेदारी लेनी होगी, शुभम दुबे, हार्दिक पांड्या के साथ भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नोएल सवाल यह है, प्लेइंग 11 में क्या चेंज देख रहे हैं आप? क्या चेंज आज होना ही है? देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने डाला है और डिफिकल्ट आंसर है, क्योंकि मैं जीजी को ही कॉल करके पूछना पड़ता, भाई आप वही टीम से खेल रहे हो या कुछ चेंजेस कर रहे हो, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टिक टू वन टीम। नहीं, कोटक ने ये बोला कि लास्ट मोमेंट में आपको पता चलेगा, तो इसका मतलब कुछ तो गुंजाइश लग रही है। देखिए, आई थिंक चेंजेस अगर किए तो भी आई थिंक एक है कि चेन्नई में खेल रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक जो अगर रेड सॉइल पे खेल रहे हैं तो देन द ट्रैक विल बी स्लो ऑन एंड टर्न भी होने का चांसेस है। ओके, सो आई थिंक अगर उधर वो सरफेस पे खेलो तो देन कुलदीप यादव मे कम इनटू द प्लेइंग 11 बिकॉज वो रहना चाहिए, स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है कुलदीप यादव। एंड अगर we are playing on a clay, then I think Abhishek Sharma may be dropped, Sanju Samson can come in, that's वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, that's a big ये question। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, क्योंकि कोई ये सवाल तो किसी का है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए आप दोनों को भी लग रहा है क्या अभिषेक शर्मा को लेकर कोई सवाल है, ताउज और शेखर? बिल्कुल, I think because why I'm saying is काफी चांसेस दिए, हर कोई लेजेंड्स भी कमेंट कर रहे हैं कि उसको ब्रेक देना चाहिए। I think he should be given the rest and Sanju Samson को एक go देना चाहिए, see how it goes, because that will be the only, and अक्षर पटेल को 11 में लाना ही लाना है, आप किसी हाल पे उनको ड्रॉप करना ही। अक्षर पटेल को सबसे बड़ी गलती काम वही किया लास्ट गेम में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां पर आपके वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए, तो आई थिंक दैट इज अ वर्स्ट मूव करे। आई थिंक अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एंड संजू सैमसन का आने का चांस है 11 में। एक वीडियो आपको लगता है ऐसा शेखर को भी? एक वीडियो में गौरव कपूर में को कहा पूछा था अभिषेक शर्मा पे कि भाई तो बोले कि कप्तान आपको इतना चांस देते हैं, तो बोले कि 15 डक्स आपने किया, अगर 15 डक्स भी किया आपने तो आप टीम में रहोगे। तो अभी तक 3 ही डक हुए और एक 15 का स्कोर हुआ है, तो इतना भी खराब नहीं रहा। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं देखिए आप अभिषेक शर्मा को चांस तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर और रही तिलक वर्मा की बात, मुझे लगता है कि आई थिंक देयर शुड बी अ चेंज इन एट नंबर 3। तिलक वर्मा शुड बी आउट एंड संजू सैमसन शुड बी इन टू हैव दैट राइट हैंडर थिंग, क्योंकि 3 लेफ्टी ऊपर थोड़ा ट्रबल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है सामने वाली टीम को। तो मुझे लगता नहीं कि अभिषेक शर्मा को बिठाना चाहिए। देखिए एक कॉन्फिडेंस दिलाने की बात है, अगर आज वो सीक्वेंस में क्या कोई बैटिंग ऑर्डर में भी तो बदलाव किया जा सकता है ना? अगर आप लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बदलना है तो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हो सकता है। 3rd नंबर पे कप्तान आ सकते हैं, आ तो सकते हैं। देखिए बट संजू सैमसन अगर है आपके पास ऑप्शन तो क्यों नहीं यार? तो सूर्य कुमार यादव के पास वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो नंबर 4 की होती है, और वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आई थिंक अभिषेक शर्मा को एक और मौका देना चाहिए बिफोर ही उसका कॉन्फिडेंस चला जाए, क्योंकि देखिए पिछले मैच में कोशिश किया था उसने, क्या पता ये मैच में क्लिक हो जाए, और उसका जो फॉर्म है, और इससे बेटर मौका क्या चाहिए जिम्बाब्वे के सामने? जिम्बाब्वे टीम है इतनी खतरनाक नहीं है जितना वेस्ट इंडीज है या साउथ अफ्रीका है, तो अगर इसके सामने एक रन्स बन गए इसके तो लेकिन यहाँ एग्जैक्टली आपने सही कहा है। सवाल ये है कि इससे पहले हम नेदरलैंड को भी देख चुके हैं, नामीबिया के खिलाफ वो खेले नहीं थे, यूएसए के खिलाफ भी हमने देखा है, एंड इट्स नॉट अगेंस्ट वन प्लेयर, इट्स अबाउट टीम, क्योंकि एक टीम जीतती है, टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो चलता है, और ऊपर से अगर दबाव आ जाता है तो फिर नीचे जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह का डोमिनो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हमारी टीम में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो फिर टॉस हो जाता है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ जीतना नहीं है। क्या आपको नॉइज लग रहा है कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है कि सिर्फ जीतना नहीं है, पूरा कैलकुलेशन भिड़ाना है कि कितने मार्जिन से जीत रहा है, टॉस हमारे हाथ में नहीं है। चेन्नई का जो औसत एवरेज जो यहाँ पे स्कोर है वो 183 जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि कैसे हम क्या करेंगे, ये सब कुछ प्लेयर्स के दिमाग में चल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए ये दिस इज द फाइनल फॉर इंडिया, एक फाइनल गेम है, मैच है उनके लिए, ये कप का मैच है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जीतना भी है तो बड़ी मार्जिन से जीतना है, 100 रन की मार्जिन से जीतना है, क्योंकि नेट रन रेट काफी इंपॉर्टेंट है, नेट रन रेट को बढ़ाना है नंबर 1।
नंबर 2 है, अगर अपनी प्लेइंग 11 जो है मजबूत करना चाहिए। आपका जैसा रिजवी का है, राइट लेफ्ट एंड कॉम्बिनेशन रखना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि जब बॉलर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जहाँ पर एक लाइन एंड लेंथ डालने के लिए, अब उनका रिदम तोड़ने का अपॉर्चुनिटी मिलता है बैट्समैन को। तो वो है। नंबर 3 ये है, अपनी फील्डिंग जो है बढ़िया रहना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपनी बॉलिंग और फील्डिंग हैज टू बी डेड ऑन। जितनी जल्दी आउट कर सकते हैं जिम्बाब्वे के को, दैट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन बॉलिंग के लिए। वरना अगर आप जिम्बाब्वे को 170 180 मारने दिए, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द इंडियन टीम टू। अब बस यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम टॉस हम नहीं जीते और पहले बल्लेबाजी करके जिम्बाब्वे ने रन बनाए तो हम उन पर डिपेंड हो जाएंगे कितने रन मारे। शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, सबसे पहला सवाल यही था। हाँ जी, अगर जिम्बाब्वे 180 भी किए तो अपना हाँ 12 या 11 ओवर में वो 180 करना चाहिए। इतना बड़ा नहीं, तो margin अगर इतना जिम्बाब्वे 180 ना करे, जिम्बाब्वे से भी 140 करे, तो हमें तो 140 रन ही बनाने हैं। नहीं, आप नंबर कम ओवर्स में मारना है आपको। 140 किए तो भी आप राइट, कम तो ओवर्स में वही मारना मैंने है, कहा कि क्योंकि सिर्फ मैच जीतना नहीं है, बल्कि पूरा जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर रहेगा कि हमें ज्यादा मार्जिन से जीतना है। बहुत कुछ है, टॉस पे भी बहुत सारी निर्भरता है। शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, सबसे पहले आप प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हैं, और कौन कौन से बदलाव देख रहे हैं? शेखर साहब फ्रीज हो गए। शेखर, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए उनको। ओके, शेखर से हम फिर बात करेंगे। अब एक बार फिर से इस ग्राउंड की हम बात कर लेते हैं। हाँ, ग्राउंड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ चेस करते हुए पावर प्ले में रन रेट जो है वो 9.22 है। क्या टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बेहतर रणनीति हो सकता है ताउस? लेकिन टॉस हमारे हाथ में नहीं है देखिए, और हमारा रिकॉर्ड भी बहुत बुरा है। पिछले मैच में जो हुआ था उसके बाद चाहे आप टॉस जीते टॉस हारे, वो चितपट वाली प्रैक्टिस करवाता ही नहीं है। सॉरी रिजवी साहब, आप शोले हो जाए, चित भी आपकी, पट भी आपकी। क्या ही कर सकते सर, अभी ये सिचुएशन में तो दोनों ही करना पड़ेगा। नहीं, मैं सुशांत जी की बात कर रहा हूँ। मैं आप क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, आंसर भी वही दे रहे हैं। वही तो, अब क्या ही कर सकते। नहीं, जब आप सिचुएशन देखे क्या था, अब तो टॉस चाहे आप वो जीते ये जीते, हमको तो दोनों इनिंग में मतलब चाहे हम चेस करें चाहे हम डिफेंड करें, तो मार्जिन तो बड़ा ही होना है। और ऐसा मार्जिन होना है कि मतलब नेट रन रेट का सवाल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप चेस करें तो जल्दी चेस करना पड़ेगा, बड़ा स्कोर, बैटिंग करें तो बड़ा स्कोर से हराना पड़ेगा। तो आप मेंटली एट द एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देखिए, क्योंकि टॉस का आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी करके जाना है, प्रिपरेशन करके जाना है, कैलकुलेशंस करके जाना है। और सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर हैज अ ह्यूज टास्क इन हैंड to ask their followers, their players to follow the particular strategy that they have planned. Plan A नहीं चला तो plan B नहीं तो plan C। तो कहीं ना कहीं plan A, plan B, plan C में ही डोमिनेशन करना आपको घुमा फिरा के, क्योंकि आपको नेट रन रेट भी सवाल उसकी तरफ देखना है, सिर्फ जीत नहीं। तो कहीं ना कहीं बट आई थिंक अभी जो सिचुएशन है वेस्ट इंडीज का, नेट रन रेट भी हमारी तरफ होगा मुझे लगता है, और पॉइंट्स टेबल भी हमारी तरफ होगा अगर जो सही गया साउथ अफ्रीका मैच का आज पे। हाँ, फिलहाल तो 7 विकेट गिर चुके हैं। अगर शेखर जी आपको आवाज आ रही है और आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, तो एक जो हमने स्पिनर्स की बात की है, तो चेन्नई में जो स्पिन के खिलाफ भारत का स्ट्राइक रेट है वो है 120, जबकि जिम्बाब्वे का है 148। अब मोइल, आप कह रहे थे कि शायद आप कुलदीप यादव को आज मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ तो स्पिन खेलने में ज्यादा अच्छी जो नजर आ रही है, मतलब वो जिम्बाब्वे नजर आ रही है। देखिए, आप स्ट्राइक रेट ये सब अपन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग शायद जिम्बाब्वे 140 जो भी किया इसमें, बट कुलदीप यादव एक विकेट टेकिंग बॉलर है। T20 में काफी विकेट्स ले चुके हैं। तो आई थिंक अगर चेन्नई में अगर खेल रहे तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में रहे, बिकॉज एक स्ट्राइक ये ऐसे बॉलर है जहां पर आपको जब पार्टनरशिप चल रहा है, ही कैन
आके वो ब्रेक कर सकते हैं. तो आई थिंक वी शुडंट लुक एट द स्टैट्स एंड ऑल, बट फॉर मी इन द प्लेइंग 11 अगेंस्ट जिम्बाब्वे कुलदीप खेलना चाहिए. जी, और वैसे जो ये इस वक्त जो मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, इसमें जैसे जैसे ये स्कोर और वेस्ट इंडीज के जा रहे हैं, वैसे वैसे फैंस और प्लेयर पे से थोड़ा सा प्रेशर आपको लगता है रिलीज हो रहा होगा? ताऊ, थोड़ा प्रेशर रिलीज हो रहा है नेट रन रेट वाला? नहीं देखिए, प्रेशर तो रिलीज हो रही है. वही तो मैं कहा पहले ही कि भाई जैसे जैसे विकेट जाएगी, जैसे जैसा हार की तरफ वेस्ट इंडीज जाएगी, वैसा वैसा एक्साइटमेंट और पेट में बटरफ्लाईज घूम रहे होंगे टीम इंडिया के कि भाई हम वापस से आ गए. इतना तो नहीं, मुझे लगता बस टेंशन कम हो जाए फिलहाल. नहीं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हम वर्ल्ड कप से बाहर इतनी आसानी से नहीं होंगे, ये समझ लीजिए. क्योंकि देखिए मुझे बाहर कर दिया शायद. हेलो, मुझे गुस्से में बाहर कर दिया. वेस्ट इंडीज क्या बाहर हो जा रहे हैं, गलत बात है. नहीं, वेस्ट इंडीज को शायद अच्छी नहीं लगी बात, मगर सच यही है कि भारत एक मैच से मैं जज नहीं करूंगा भारत को. हाँ, वेस्ट इंडीज को भी एक मैच से जज नहीं करूंगा कि एक मैच में इतना जबरदस्त किया जिम्बाब्वे के सामने कि भाई हम वर्ल्ड कप ही जीत गए. नहीं, वो क्रिकेट है, एक मैच है, भारत ने हारा है, मगर कमबैक करने की क्षमता रखता है क्योंकि टीम उतनी है. हाँ, कहीं ना कहीं लूप होल्स है, और साउथ अफ्रीका में भी लूप होल्स है. याद अगर आपको अफगानिस्तान का पहला मैच जहां पर सुपर ओवर तक चला गया था, तो क्रिकेट वैसे ही सुपर ओवर एग्जैक्टली. तो वैसे ही गेम है, कहीं ना कहीं ग्लिचेस आएंगे, मगर अभी ये मौका अच्छा है इंडिया को रीग्रुप करके आगे बढ़ते जाना, कॉन्फिडेंस रखना है. क्योंकि देखिए आसान नहीं होता कुछ भी हासिल करना. बिल्कुल, देखिए आप ये सारे लोग पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, और यही लग रहा है कि टीम इंडिया जो अपनी बेस्ट फॉर्म जो नहीं दिखा रही है वो अब पूरी बेस्ट फॉर्म में अपनी आएगी, और जब वो बेस्ट फॉर्म में होगी तो फिर कोई टीम उसके सामने नहीं टिकेगी. साउथ अफ्रीका की हम चाहे बायलेटरल सीरीज की बात करें, उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट जब भी मुकाबले हुए हैं उसमें हमने देखा है क्या सिचुएशन होती है, और टीम इंडिया इज फार मोर बेटर, और इसीलिए कंसिस्टेंटली वो जीत रही है. कभी कभार एक मैच हार सकते हैं, इतनी फ्रीडम तो किसी के पास में हो सकती है, लेकिन नाउ वी होप दैट वी आर राइट ऑन ट्रैक. अब एक और बात है, डेथ ओवर्स की हम बात करते हैं. नोएल, डेथ ओवर्स में भारत का स्ट्राइक रेट है 171 प्लस. शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, इन पर सबसे ज्यादा फर्क किए जा सकते हैं. अगर हम पैटर्न को देखें कि शुरुआत हम देख रहे हैं सारी टीमें अच्छा कर रही हैं, बीच में डिप होता है, फिर लास्ट ओवर में अच्छा खेलते हैं. बिल्कुल, यही तो है पैटर्न इंडिया की. अगर आपको शुरुआत में स्टार्ट बराबर नहीं मिला है तो बीच में हार्दिक या मे बी सूर्य कुमार यादव और ये लोग एक पार्टनरशिप चलता है, फिर लास्ट में शिवम दुबे आके और हार्दिक पांड्या मिलके दे टेक दैट स्कोर, जो टारगेट है लेके आते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो डेथ ओवर्स और मिडिल ओवर्स खेलना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पावर प्ले में. आई थिंक ओवरऑल आपका 20 ओवर ओवरऑल मैच में क्वाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शुरुआत अच्छी नहीं की तो आप फिर आपका मिडिल ओवर खेलना पड़ेगा. अगर मिडिल ओवर नहीं तो देन योर डेथ ओवर कम्स इनटू प्ले ऑल द टाइम. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बैट्समैन जो भी जा रहे हैं तो अंडरस्टैंड करे सिचुएशन को, अडेप्ट करे सिचुएशन को, देख के खेलना चाहिए. क्योंकि अगर गलती फिर से की है जैसा किया आप साउथ अफ्रीका से, तो इफ यू डू द मिस्टेक अगेन फिर कोलैप्स होने का चांसेस है. क्योंकि ये एक मैच है जहां पर आपका डू और डाई मैच कहते हैं ना, वो मैच है आज इंडिया के लिए. जो भी मैच है वेस्ट इंडीज जो भी हो रहा है, लीविंग असाइड दैट, ये मैच अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये सोच के खेलना चाहिए कि ये ट्रॉफी फाइनल्स है, ये उठाना है, एंड दैट्स हाउ यू अप्रोच टू द गेम. बिल्कुल. अच्छा, एक और बात है, ये अभी एक और पैटर्न हमने देखा है कि स्पिनर जो है वो बॉलिंग की ओपनिंग कर रहे हैं. अभी इन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में भी हमने देखा किस तरह से सैंटनर ने माफ कीजिए, किस तरह से केशव महाराज से जो है वो शुरुआत कराई गई. अब यहाँ पावर प्ले में अगर हम देखें, इस मैदान पर चेन्नई में पावर प्ले में स्पिन की इकोनॉमी है 6.2, जबकि पेस की है 9.67. क्या नई गेंद से स्पिन कराना आज गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, नई गेंद से देखिए स्पिन नहीं, मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी जाएंगे. कुलदीप यादव अगर आएंगे या अक्षर पटेल, टीम इंडिया में देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं 11 में, मगर इतने ड्रास्टिक चेंज नहीं करते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरह स्पिनर ही पहले लगा दें. इसलिए हम जसप्रीत बुमराह के साथ ही जाएंगे, हम अर्शदीप सिंह के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इतनी भी खराब हमारी बॉलिंग नहीं है कि भाई हमको डेस्परेशन में स्पिन लाना पड़ेगा. कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल तो रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. अक्षर पटेल अगर आगे तो उनका रहेगा,
कुलदीप आ गए तो उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, या वरुण चक्रवर्ती। अगेन आप एक चीज देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती पे भी हम डाउट कर रहे हैं पिछली मैच के बाद, मगर ये उनका होम ग्राउंड है और विकेट भी स्लो है, तो ये पहचानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नई गेंद आके डाल देंगे, इनको डालने कहेंगे सूर्य कुमार यादव, तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, फेवर करेगा पहले के 6 ओवर में पावर प्ले में स्पिनर्स का इफेक्टिव रोल। अच्छा, तो आप दोनों क्या मान के चल रहे हैं वॉशी आउट एंड अक्षर पटेल इन? Yeah, I am all for Akshar Patel यार, come on, it's high time। इम्पोर्टेंट है अक्षर पटेल 11 में रहना, क्योंकि वाइस कैप्टन है, उसके पर वो एक काफी जाने माने ऑलराउंडर है, यू नो, काफी मैचेस जीता है उनके बैटिंग से भी, तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही इज इन द 11। वो गलती मत करो जो आप प्रीवियसली करे जाके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। क्वाइट इम्पोर्टेंट है प्लेयर मोस्ट। एक मैं दो, अगर आप एक बात मुझे बता पाए, आपको याद है जिम्बाब्वे पिछली बार इंडिया कब आई थी? शायद 30 साल पहले, 21 साल पहले कि उससे भी पहले? उससे पहले। आई थिंक इट इज अराउंड 27 इयर्स और 28 इयर्स। कौन हमारे टीम में कौन कौन से खिलाड़ी थे जो उस टाइम पैदा हो चुके थे? मुझे तो ये भी नहीं पता है। मुझे लगा कि शायद नोएल को कुछ याद होगा इस बारे में या कुछ पता होगा, बट ऐसा ही है, ऐसी है, क्योंकि आई थिंक हाँ, करीब 30 साल पहले। एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर, ईच स्ट्रीक, ये लोग पूरे थे प्लेयर्स जब, बिकॉज वो लोग वर्ल्ड कप के लिए ही चाहे थे जब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंडिया के लिए, इंडिया में, एंड हम लोग एक प्रैक्टिस मैच भी खेले थे। इंटरेस्टिंगली हम जिम्बाब्वे काफी टाइम जा चुके हैं, लास्ट के 50 आना अलग है भाई, आने की बात कर रहे हैं इंडिया की। नहीं, हाँ, मतलब जो लास्ट सीरीज थी, मुझे लगता है कि उसमें भी हम एक मैच हारे थे, 1 या 2 मैच हारे थे शुभमन गिल। बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर, जब ग्रांड फ्लावर और दोनों बाया थे, ही स्ट्रीक था कैप्टन। ये साल 2000 में जिम्बाब्वे ने इंडिया का विजिट किया था और 2 टेस्ट मैचेस हुए थे, कटक में, अहमदाबाद में, जोधपुर में, कानपुर में, ये 25 साल। और आखिरी जो मुकाबला था वो इंडिया में खेला गया था राजकोट में 14 दिसंबर साल 2000 में। यानी ये आधे से ज्यादा टीम जो है वो उस टाइम पैदा नहीं हुई थी जो इस वक्त खेल रहे हैं, तो ये है। और देखिए, ये इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिम्बाब्वे के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है और आज भी हम एक अच्छे कॉन्टेस्ट की उम्मीद करते हैं। भारत जीतेगा इसमें, मतलब ये ज्यादा परसेंटेज उसी तरफ जाता है क्योंकि भारत बहुत ही एक बैलेंस टीम है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, लेकिन जिम्बाब्वे ने अच्छा खेल दिखाया और एक हम अच्छा कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत जीते, भारत आगे बढ़े उसी शान के साथ जैसे कि वो लगातार खेलता आया है। तो कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद पता चल जाएगा। चेन्नई में मुकाबला होने वाला है, इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, और वेस्ट इंडीज की हालत फिलहाल डामाडोल है और इसकी वजह से भारतीय फैंस को और भारतीय खिलाड़ियों पर से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि नेट रन रेट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया था, क्योंकि एक ही टीम में है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और भारत। कुछ देर बाद जो है वो पता चल जाएगा। तो ये हमने प्रीव्यू किया है इन मुकाबलों का, लेकिन इसके बाद हम मैच रिव्यू भी करेंगे कि आखिर मैच के नतीजों का क्या हुआ। इस वक्त जो मैच चल रहा है वो फिलहाल कंट्रोल में नजर आता है साउथ अफ्रीका के, लेकिन दूसरी पारी में क्या होगा ये हमें नहीं पता है। इसके बाद इंतजार है भारत बनाम जिम्बाब्वे का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नोएल, ताऊ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शेखर भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात करते हैं।